हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे करने वाले हैं बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्त्री केसर है, जिसे गुरु बीजाणु या बीजांड कहते हैं, वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होने के टाइम में बताया था कि जो जयांग होता है वो उसकी इकाई जो होती है वो स्त्री केसर होती है, जिसे गुरु बीजाणु पर्ण या फिर अंडप कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है कि स्त्री केसर, बहुत सारे स्त्री केसर गुरु बीजाणु पर्ण या फिर अंडप जो होते हैं मिलके जयांग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपको बताया था। तो मेनली जो है हम क्या देते हैं कि जो हमारा जो स्त्री केसर होता है वो जयांग की इकाई होती है। मतलब कि कई सारे स्त्री केसर से मिलकर के अंडप, कई सारे स्त्री केसर या अंडप या फिर गुरु बीजाणु पर्ण से मिलकर जयांग का निर्माण होता है। हमने ये चीज़ जाना। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो हमारे स्त्री केसर या फिर हम बोले मेनली अंडप जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसको हम आइए समझ लेते हैं पहले। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो अंडप होते हैं ना, वो मेनली क्या है कि दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एकांडपी और एक होता है बहुअंडपी। ठीक है, तो बच्चों जो एकांडपी से हमें क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, एका मतलब क्या है कि एक अंडपी मतलब कि एक अंडा क्या है वहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अंडों की संख्या, जिस अंडप में अंडपों की संख्या जो है, अंडों की संख्या एक हो, उसे हम एक अंडपी कहते हैं। और बहुअंडपी मतलब जिसमें क्या होती है, एक से अधिक बोल दें, हम दो से अधिक बोल दें। तो जिसमें बहुअंडपी मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक से अधिक जो है अंडों की संख्या अगर है तो उसे हम बहुअंडपी बोल देंगे। अब जो बहुअंडपी हमारा मेनली वो हमारा दो टाइप्स का हो। कौन सा? संयुक्तांडपी और व्युक्तांडपी। संयुक्तांडपी में क्या समझ में आ रहा है आपको? संयुक्त मतलब होता है कि जुड़ा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जो अंडक है वो साथ साथ क्या है, या फिर जो स्त्री केसर है वो क्या है कि आपस में क्या है, संलयित है या फिर संगलित है। ठीक है, और जो व्युक्तांडपी होता है उसमें क्या होता है, व्युक्त मतलब क्या है कि अलग अलग हो गए। यहीं से डायरेक्ट हमें वर्ड से ही पता चल रहा है। व्युक्त मतलब हो गया कि अलग अलग हो गए। तो व्युक्तांडपी मतलब होता है कि हमारा जो स्त्री केसर है वो आपस में क्या है, स्वतंत्र हो गया। ठीक, तो देखो संयुक्तांडपी का जो एग्जाम्पल है हमारा मेनली क्या है, पॉपर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये माइचेलिया जो है हमारा वो व्युक्तांडपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, माइचेलिया। ओके, तो ये रहा हमारा अंडप, जिसके बारे में मतलब कि हमने स्त्री केसर के बारे में ये चीज़ पढ़ लिया। यही चीज़ सेम हमारे किस में दिया, हमारा कोर्स में दिया है। तो आइए फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, ये क्या है, हमारा स्त्री केसर की संरचना है। ठीक है, तो स्त्री केसर की संरचना जो है हमारी, उसमें फर्स्ट वाला जो हमारे ये पोर्शन है उसको हम वर्तिकाग्र बोल देते हैं। ये जो नली के आकार की संरचना है इसको हम वर्तिका बोलते हैं। और जो ये हमारी फूली हुई संरचना है या फिर उभरी हुई संरचना जिसे बोलते हैं उसको हम अंडाशय बोल देते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये जो फिर उसके बाद से इसको आइए अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में मतलब लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा ये जो हमारा परागकण है वो क्या होता है कि वर्तिकाग्र के थ्रू क्या होता है कि वर्तिकाग्र के थ्रू जाता है और हमारे अंडाशय में आके स्थित हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से पराग नलिका वगैरह जो भी होता है उसका निर्माण करता है। ठीक, तो हम वर्तिकाग्र को क्या कह सकते हैं? वर्तिकाग्र को हम मेनली क्या कहते हैं कि परागकण का अवतरण मंच का कार्य करता है। ठीक है, मतलब कि परागकण को मेनली वो दिखाता है कि उसका जो अवतरण है, मतलब कि समझ लो कि उसको प्रेजेंट करने का काम करता है वर्तिकाग्र, कि परागकण को रास्ता देता है कि तुम अंडाशय तक कहाँ से कैसे पहुँच सकते हो। ठीक, और जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र को मैंने क्या बताया था, मेनली कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र और अंडाशय को मिलाने वाली जो संरचना होती है इसी को हम वर्तिका बोल देते हैं। ठीक, फिर हमारा आ जाता है अंडाशय। अंडाशय को मेनली अभी मैंने क्या बताया कि क्या है, फूली हुई संरचना है। इसी को बस एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो फूली हुई संरचना होती है उसी को हम अंडाशय कह देते हैं। ठीक, तो आइए एक बार समझ लेते हैं। जो वर्तिकाग्र होती है वो परागकण को रास्ता देती है अंडाशय तक आने के लिए, इसीलिए इसको परागकण के अवतरण मंच पर कार्य करता है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। और जो वर्तिका होती है वो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली के समान की संरचना है, तो हम उसे वर्तिका बोल देते हैं। अंडाशय क्या है, मेनली हमारी उभरी हुई या फिर फूली हुई संरचना है जिसे हम अंडाशय कह देते हैं। ठीक,
अभी हमने पढ़ा व्युक्तांडपी और एक एकांडपी और बहुअंडपी, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि मेनली जो है हमारा तीन अंडप स्थित है। तो क्या है, एक से अधिक अंडप उपस्थित है तो हमारे क्या हो जाएंगे, बहुअंडपी हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक स्त्री केसर यानी एक अंडप उपस्थित है तो क्या होगा, हमारा एकांडपी कहला जाएगा। इट्स दिस क्लियर, होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब जो हमारा ये परागकण है वो क्या मेनली इस तरीके से हमारे अंडाशय में आ जाएगा और हम इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक। अब जो हमारा एकांडपी है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। वो एग्जांपल है हमारा मेनली क्या है, आम है, ठीक है, गेहूँ है, ठीक। तो ये जो है मेंशन किया गया है हमारे किस में, एनसीईआरटी में। धान हो गया, ठीक। ये जो चीज़ें हैं वो हमारा एकांडपी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज हमारा बहुअंडपी। तो बहुअंडपी में हमारा आ जाता है पपीता, जैसे जिसमें बहुत सारे अंडप उपस्थित। तो आपने देखा है पपीते में कि बहुत सारे क्या अंडप उपस्थित होते हैं। पपीता हो गया हमारा, फिर हमारा आ जाता है तरबूज हो गया, ठीक है। ये हमारे कॉमन से एग्जाम्पल हैं जिसको एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज़ तो हमने देख लिया, ठीक। अब हमारा आ जाता है कि ये चीज़ तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेंगे किसको, हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी रीड करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी जो एनसीईआरटी की लाइनें हैं कुछ, उसमें भी मुझे एक्सप्लेन करना कुछ बाकी है। तो अभी से आप तैयारी अपना अगर स्टार्ट कर दे तो बहुत बेहतर होगा आपके फ्यूचर के लिए। आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारा आ जाता है जयांग पुष्प की स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जयांग एक स्त्री केसर एकांडपी या बहु स्त्री केसर बहुअंडपी से हो सकते हैं। मैंने इसको भी मेंशन कर दिया है। जहाँ पर एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित होते हैं, ठीक है, जिसे हम संयुक्तांडपी या फिर युक्तांडपी कह देते हैं, ठीक। और या फिर वे आपस में स्वतंत्र होते हैं जिसे हम व्युक्तांडपी कहते हैं। व्युक्त मतलब क्या है कि वो स्वतंत्र हो गए, ठीक है। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। मैंने अभी आपको मेंशन करके, ये जो हमारा डायग्राम इस तरीके का कुछ था, इसमें मैंने अभी मेंशन करके आपको बताया कि वो मेनली क्या है, हमारे 3 टाइप के उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया। फिर यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सा भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। वर्तिकाग्र परागकण के अवतरण मंच का कार्य करता है। मैंने ये भी अभी आपको बताया। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला एक हरा भाग है जो वर्तिका के नीचे स्थित होता है, ठीक है। इसको मैंने क्या है, मैंने मेंशन करना मैं भूल गई। बात वही है मेनली हमारा इखरा मतलब दीर्घकृत मतलब कि क्या, लंबा पतला नलिका के समान संरचना है। उस वही चीज़ है, हम बोला गया, बस थोड़ा सा इसका यहाँ पे वर्ड लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गया है। फिर हमारा आ जाता है स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला हुआ भाग जो होता है वो अंडाशय होता है, ठीक। अब मैं आपको कुछ और भी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद से हम इसके आगे की लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी क्या है, स्त्री केसर की संरचना है। स्त्री केसर में जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर एक संरचना निर्मित होती है जो कि अपरा जो होता है, अपरा से जुड़ करके दीर्घ यानी कि बहुत बड़ी संरचना बना देती है। उसी को हम मेनली क्या कह देते हैं, बीजांड कह देते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये जो लाइन जो डायग्राम है इसको द मेंशन किया गया है, ठीक है। द में आप देखेंगे एक प्रारूपी प्रतिबीजांड के चित्रात्मक दृश्य, इसको थ्रू इसको मेंशन किया गया, ठीक है। तो अपरा जो है, अपरा से निकल करके एक नाड़ की समान, अपरा को नाड़ भी बोलते हैं, तो उसी की तरह क्या है कि निकल करके एक दीर्घ मतलब एक बड़ी संरचना बनाई गई है जिसे बीजांड हम बोल देते हैं, ठीक। जो एक क्या होती है, बीजांड कहलाती है, ठीक है। अब मैंने जैसे मेनली आपको बताया कि जो बीजांड है वो बहुत सी संख्या हो सकती है। जैसे हमने अंडप को पढ़ा ना, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी उसका लॉजिक लगेगा कि जो बीजांड होते हैं वो बहुत से प्रकार के हो सकते हैं। बीजांडों की संख्या 1 हो सकती है, जैसे गेहूँ, धान और आम से लेकर अनेक, यानी कि बहुअंडपी जो होता है उसको भी हम मान सकते हैं। तो बीजांड की वो अंडप की तो प्रकार थे तो उसको हम मान लेंगे, जैसे पपीते में, तरबूज में, आर्किड में, ये सब में हो गया तो वहाँ पे बहुअंडपी हो जाएगा, ठीक। तो सेम वही बीजांड और अंडप की बात जो हम कर रहे हैं वो सेम है, गॉट इट। तो हमने ये चीज़ देखा। तो आइए एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो देखिए एनसीईआरटी हमारे यहाँ पे कह रही है कि जो हमारा
स्टिक अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा कोष्ठक होती है, ठीक है। गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा यानी नार, अपरा जो यानी कि नाड़ होती है। फिर हमने कक्षा 11 में पढ़ी हुई है अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें, ठीक है। हमने क्लास 11th में इस चीज़ को पढ़ लिया है। अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाते हैं। मैंने आपको वही संरचना जो बताई थी ना कि अपरा से मान लो कि ये जो अपरा है हमारा, मान लो ये अपरा है, अपरा से क्या कनेक्ट होके ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है। सही से यहाँ पे बन नहीं रहा है, कुछ इस टाइप का जो संरचना बना रहा है उसी को हम मेनली क्या बोल देते हैं, बीजांड कह देते हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कि एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1 से लेकर अनेक तक हो सकती है। जैसे हमने अंडप में पढ़ा एकांडपी और बहुअंडपी, ठीक। तो इस चीज़ को हमने जान लिया। नेक्स्ट हमारा हेडिंग गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड। अब इसको हम देखेंगे। तो देखिए क्या है कि एक बीजांड की संरचना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की गई है, मेनली मैंने वही चीज़ मेंशन की। जैसे कि अपरा जो है इसको मेंशन नहीं किया गया एनसीईआरटी में, तो मैंने अपरा को मेंशन किया। जाइलम और फ्लोएम जो है उसको नहीं मेंशन किया गया, तो मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो मेनली क्या होता है कि मैं आपको एज अ डेफिनेशन बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना स्पेस नहीं है कि मैं सबके नाम लिख सकूँ। तो मैं आपको मेनली बता देती हूँ कि अभी मैं आपको उसके साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ में। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो भाग है उसे चलेजा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा अपरा है। अपरा से यहाँ पे क्या होता है कि इस जगह पे ऐसे लाइन के थ्रू एक भित्ति जुड़ी होती है, इसे अंडाशय भित्ति बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो अंडाशय से लगी हुई संरचना होती है कुछ इस टाइप की होती है, कुछ ऐसे ही करके यहाँ पे प्रेजेंटा से पहले ही लगी रहती है, तो उसे हम अंडाशय भित्ति कह देते हैं। अब आइए एनसीईआरटी के डायग्राम को पहले समझ लें, फिर हम इसका थ्योरी देख लेते हैं। ओके, ये जो हमारा स्ट्रक्चर था इसको हमने अपोजिट करके देखा था, तो ठीक है। तो हम हाइलम देख लेंगे। तो हाइलम मतलब जो होता है नाभिका होता है, ठीक है। अब जो ये नाभिका होता है ना, वो क्या होता है कि बीजांड जो होता है, यानी कि ये जो बीजांड होता है मतलब बीजांड का ये जो पोर्शन है हमारा अपरा जिसे हम बोल सकते हैं, बीजांड और जो रेफी होता है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि रेफी क्या है। रेफी ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को हम रेफी बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा रेफी होता है। तो जो हमारा हाइलम यानी कि नाभिका होती है वो मेनली क्या होता है कि बीजांड जो होता है उसको रेफी के बीच की, बीजांड और रेफी के बीच की जो है संरचना है वो, ठीक है। फिर हमारा आता है कि फनिकल, यानी फनिकल यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बीजांड वृंत जो होता है। तो बीजांड वृंत, तो जो बीजांड वृंत होता है हमारा मेनली वो क्या होता है, जैसे फ्यूनिकल हम बोल देते हैं। वो देखिए यहाँ पे जो संरचना दिख रही है कि वो क्या है कि पूरे बीजांड को ऊपर जो मतलब बीजांड है उसके ऊपर आसन ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। और ये क्या होती है नली के समान की जो है वो संरचना है, ठीक। फिर हमारा आता है बीजांड द्वार। तो ये जो बीजांड द्वार होता है इसी के थ्रू क्या होता है कि जो पराग नलिका होती है कुछ इस टाइप की संरचना इसकी होती है, ये जो होती है वो इसी बीजांड द्वार के थ्रू निकलती है। और पराग नलिका का निर्माण जो होता है बीजांड में यही बीजांड द्वार के द्वारा होता है। फिर हमारा जो बीजांड द्वारी सिरा होता है, यानी कि यही जो हमारा ये लास्ट वाले सिरे की बात की गई है इसी को हम बीजांड द्वारी सिरा कह देते हैं। फिर ये जो आवरण होता है बाहरी आवरण, जो एकदम बाहर की आवरण होती है इसको हम बाहरी आवरण बोलते हैं। फिर बाहर की आवरण की एक अंदर की ओर जो परत होती है उसको हम अंतर आवरण बोल देते हैं, ठीक। अभी जो हमारा बीजांडकाय होता है वो बीजांडकाय मतलब कि बीजांड की जो बॉडी होती है इसी को हम बीजांडकाय बोल देते हैं। भ्रूणकोश क्या होता है, इसी में जो है भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। और ये जो बीजांडकाय होता है इसी में क्या होता है भ्रूणपोष जो होता है वो उपस्थित होता है, तो मतलब ये पोषण का कार्य मेनली कर देती है, ठीक है। ये चीज़ हमारा हो गया। फिर कैलेजल और सिरा या फिर निभागीय सिरा के बारे में मैंने आपको बता दी। यहाँ से भी क्या होता है कि पराग नलिका जो होता है वो कभी कभी निकल जाता है, ठीक। तो ये सब चीज़ रहा। अब इसके एनसीईआरटी आप खुद से रीड कीजिएगा और जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।